मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सनातनो हरि मंगलम लेखकानां तु पाठकानां तु मंगलम मंगलम सर्वलोकानां भूपति मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मार्तंडेय विज्ञान संस्थान के द्वारा विकास नगर में सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले सनातन संस्कार एवं विधि विधान प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। मार्तंडेय विज्ञान संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि सनातन धर्म के प्रशिक्षण के लिए किसी भी तरह का जातिगत बंधन नहीं है। आपको यह भी बताते चले कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्कृत शिक्षा निदेशक उत्तराखंड SP खाली ने यह भी कहा कि संस्थान के द्वारा कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के सभी 16 संस्कार एवं विधि विधान का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। ऋषिकेश के पूर्व प्रधानाचार्य प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य संरक्षण मायाराम रतुड़ी ने कहा कि आज के समय में इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र की अत्यंत आवश्यकता है। इस मौके पर आचार्य नीतीश जगुड़ी, आचार्य पंकज रतुड़ी, आचार्य प्रकाश बहुगुणा, आचार्य सुधीर गैरोला, आचार्य परवीन रतुड़ी, आचार्य शिव प्रसाद आदि उपस्थित रहे। आज हमारे जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा में 16 संस्कारों को करने के लिए ज्योतिष की जो उपादेयता है, जो हमारा कर्मकांड है, वास्तु है, योग है, इसके बारे में हमें इस संस्थान में अच्छे ब्राह्मणों को, अच्छे पुरोहितों को प्रशिक्षित करना है और यहाँ से प्रशिक्षित होकर के हमारे सनातन परंपरा में जो हमारी व्यवस्था है, अनुष्ठान आदि कर्मों की, बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनको अच्छे ढंग से जब हमारे आचार्य यहाँ से जब शिक्षित होकर के जाएंगे तो वो जो है अच्छे ढंग से जो है उस कार्य को जब संपादित कराएंगे तो समाज को उसका लाभ होगा और जो हमारी जो परंपरा है उसका अच्छे ढंग से निर्वहन हो सकेगा। और हाँ जी, क्या प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया गया है या निःशुल्क? हमारे संस्थान के द्वारा पंजीकरण प्रवेश का मात्र हमने 1100 रुपये रखा हुआ है और एक सुरक्षा निधि हमने रखी हुई है जो डिप्लोमा पूरा करने के बाद, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसको अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमने 2 यहाँ पर पाठ्यक्रम रखे हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी, जो प्रवेशार्थी जिसने अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत माध्यम या किसी अन्य माध्यम से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया हो, उसको हम यहाँ पर 3 साल का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें पूरी उसको हमारे जो कर्मकांड की जो विधि है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। संध्या उपासना कैसे की जाती है, हमारे शास्त्रों के मुख्य जो है नियम क्या हैं, और इसके अलावा जो प्रवेशार्थी जिन्होंने शास्त्री या आचार्य किया हुआ है और वो यहाँ पर उसके बाद प्रवेश लेंगे तो वो 2 वर्ष का उनके लिए पाठ्यक्रम हमने रखा हुआ है। 2 वर्ष के बाद उनको डिप्लोमा दिया जाएगा और उसके बाद वो जो है समाज में जा कर के अपना पौरोहित्य कर्म कर सकेंगे। आचार्य इसकी पात्रता के संबंध में क्या है? देखिए, हमारे
हमने यहाँ पर जो संस्थान का आज शुभारंभ किया है, हमने यहाँ पर 2-3 बिंदुओं पर विचार किया है। एक तो जो पुरोहिताई करते हैं, पौरोहित्य कर्म करते हैं, वो यहाँ पर अच्छे ढंग से, विधिवत ढंग से शिक्षण प्रशिक्षण लेंगे। इसके अलावा एक संस्कार केंद्र यहाँ पर चलेगा। उसमें कोई भी किसी भी जाति वर्ग का, किसी भी वर्ण का व्यक्ति, उम्र का कोई उसमें सीमा नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर के 5 वर्ष से आयु के बच्चे को लेकर के 50 वर्ष तक या 70 वर्ष तक जो भी यहाँ पर आना चाहता है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें क्या नियम है, मंत्रों को कैसे उच्चारण किया जाता है, हमारा यज्ञोपवीत का क्या नियम है, वो सब उसको जानकारी दी जाएगी। यानी यहाँ पर संस्कार केंद्र के रूप में भी हमने आज इसका यहाँ पर जो है शुभारंभ किया है। मुझे आज इस पौरोहित्य प्रशिक्षण केंद्र पर आकर बहुत अच्छा लगा। ये नवाचार होगा इस प्रशिक्षण का कि पौरोहित्य कर्म करने से पहले जो पुरोहित जन हैं उनको सही जानकारी दी जाएगी, मंत्रों का सही उच्चारण किस तरह से किया जाता है। असल में हमारी जो संस्कार हैं 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत। सच तो ये है ये 16 संस्कार प्रचलित हैं, लेकिन संस्कार वास्तव में 48 होते हैं। तो 48 संस्कारों में से अगर 16 संस्कार की ही गणना अगर हम लोग करते हैं तो प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे पुरोहितों को ऐसी जानकारी दी जाएगी कि गर्भाधान के से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत जो संस्कार हैं तो उनके मंत्र किस तरह से बोले जाते हैं, प्रक्रिया किस तरह से होगी, या शुरुआत में आपको गणपति पूजन करना है, आदि नवग्रह पूजन करना है, षोडश मातृका पूजन करना है, तो इनकी विधाएँ क्या होंगी और सही उच्चारण किस तरह से किया जाना है। तो यह प्रयास है, इसके मैं सराहना करता हूँ। इसके संचालक डॉक्टर सुनील पैनुली जी हैं और सुनील पैनुली जी ने मुझे एज ए संस्कृत निदेशक के रूप में यहाँ इनवाइट किया, ये बताया कि हम इस तरह का प्रशिक्षण प्रारंभ करने जा रहे हैं, आप आएँ, हमारे छात्रों को आशीर्वाद दें, अध्यापकों की बातचीत करें। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके सहयोगी हैं संस्थाध्यक्ष कहूँ या संयोजक के रूप में कहूँ, ऋषिकेश में जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आदरणीय श्री मायाराम रतोड़ी जी, उनके निर्देशन में भी यह कार्य होगा। और सच तो ये है डॉक्टर सुनील पैनुली ने जो इस प्रयास किया है, मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री मार्तंड वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र के इस नए उपक्रम जो पौरोहित्य प्रशिक्षण अनुसंधान यहाँ पर चलाया जाएगा, उसके लिए छात्रों को समाज में जो संस्कार किए जाते हैं उनकी विधि, क्योंकि कोई भी कार्य अगर बिना विधि के किया जाता है उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी पुरोहितों को ये जो भी सीखना चाहता है उसको पौरोहित्य के विषय में शुद्ध एवं पूर्ण जानकारी दी जाए, जिससे कि किसी को कोई गलत संस्कार न किया जाए। और अगर शुद्ध संस्कार होंगे तो शुद्ध विचार होंगे, सदाचार होंगे और यजमान को फल भी मिलेगा शुद्ध का। तो आगे भविष्य के लिए ये करेंगे कि जो भी अधिक से अधिक हमारे छात्र इसमें भाग लें और यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करें।